इतने में हमारा घर गिर जाता है और हम सब घर के अंदर होते हैं। इर्द गिर्द के एरिया से बस चीखों की आवाज़ आ रही है, लोगों के रोने की आवाज़ आ रही है। कुछ समझ नहीं आती है कि मतलब लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं और क्या हो रहा है। ऊपर से रहने के लिए कोई जगह नहीं, ऊपर से खाने के लिए कुछ नहीं, तो मतलब आप कैसे सरवाइव कर सकोगे। करती हो ना तो मुझे आंसू आ जाते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज आप देख सकते हो मेरे पीछे जो वेदर है वो हो चुका है क्लाउडी, और उसकी वजह से क्या मसला हुआ कि इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई, इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई कि आई कॉन्ट टेल यू कि कितनी ज़्यादा सर्दी हो रही है। देखो मैंने गर्म शर्ट पहन ली है और हम लोगों ने तकरीबन अपनी जो जैकेट्स थी, जो शॉल थी, सर्दियों की जितनी भी चीज़ें थी वो निकाल ली हैं, क्योंकि हमारे पास मौसम जो है वो अब स्नोफॉल का हो चुका है। तो मैं आपको दिखाती हूँ वेदर कितना ठंडा हो रहा है। ये देखो गाइस, मौसम जो है वो आज बिल्कुल क्लाउडी है और बारिश भी हो रही थी और उस वजह से कितनी ज़्यादा सर्दी हो गई है। तो गाइज आज है 8 अक्टूबर और 8 अक्टूबर की आज मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी कि 8 अक्टूबर क्या हुआ था और ये हमारी ज़िंदगियों का एक कैसा लम्हा है कि जिसको सोचते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो गाइज ये जो वाक़या है ये है 8 अक्टूबर 2005 का, जब जम्मू कश्मीर के अंदर एक ऐसा अर्थक्वेक आता है कि जिसने जम्मू कश्मीर का जो नक्शा था उसको उलट दिया और लाखों लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। तो गाइज ये उस वक़्त की बात है जब मैं 5 साल की थी और बहुत छोटे होते हुए हमें नहीं पता था कि क्या हो रहा है। रमज़ान का मंथ था और हम लोग एज़ यूजुअल सुबह उठे और सहरी खाई और रोज़ा रखा। और जब 8:52 पे, चूँकि हम लोग जल्दी थोड़ा जाग जाते थे, हम लोग ऐसे ही बाहर बैठे अपना काम काज कर रहे थे और मैं स्कूल उस दिन नहीं गई थी। अभी अभी जाती थी मैं स्कूल में, जाती कभी कभी, मतलब जब मन करे तो स्कूल चले जाओ, जैसे छोटे बच्चे जाते हैं वैसे। तो मैं उस दिन स्कूल नहीं गई थी और हम लोग ऐसे ही घर में खेल रहे थे। तो इतने में क्या होता है कि ज़लज़ला होता है और हमें मालूम नहीं था कि ज़लज़ला क्या होता है, ये क्या हो रहा है। हमें तो ये लग रहा था कि उससे पहले हमने जब जो अक्सर सुना हुआ होता था कि कोई गोलाबारी हो रही है या कोई लड़ाई हो गई है कि दो मुल्कों की जैसे होती है, तो वो हो गई। हमें अंदाज़ा नहीं था कि ये ज़लज़ला हो रहा है। तो इतने में हमारा घर गिर जाता है और हम सब घर के अंदर होते हैं, लेकिन हम लोग जो ही भाग कर घर से बाहर निकलते हैं तो हमारा घर गिर जाता है। कुछ भी हमारा घर के पास नहीं बचता कि जहाँ पे हम लोग अपना आप को सेव कर सके, क्योंकि जो हमारा घर है वो बहुत ज़्यादा ऐसे स्लाइड एरिया में है और वहाँ पे भागने की भी जगह नहीं है। तो हमारे घर के आधी फैमिली मेम्बर तो ज़ख्मी हो गए थे, लेकिन कुछ हम लोग जो थे वो सेफली वहाँ से निकल गए थे। हमारा घर कुछ ही देर में, तकरीबन 2 मिनट के अंदर अंदर पूरा घर गिर जाता है और हमें मालूम नहीं होता कि ये हो क्या रहा है। इर्द गिर्द के एरिया से बस चीखों की आवाज़ आ रही है, लोगों के रोने की आवाज़ आ रही है। कुछ समझ नहीं आती है कि मतलब लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं और क्या हो रहा है। तो तकरीबन 2 मिनट के बाद ये होता है कि पूरा एरिया जितना भी था हमारा वो ऐसे हो जाता है जैसे यहाँ पे कभी कोई घर था ही नहीं। क्योंकि ज़लज़ले से पहले ये था ना कि वहाँ पे उस दौरान तक जो थे वो घर वो मोस्टली कच्चे होते थे, पक्के घर नहीं होते थे। तो जो सिटीज़ के अंदर घर होते थे वो पक्के होते थे, जो विलेज के घर होते थे वो कच्चे होते थे। अब जो कच्चे घर होते हैं उसके अंदर इतनी ज़्यादा लकड़ी होती है, इतनी ज़्यादा मिट्टी होती है, तो जो घर गिर गए ना, लोग उनके अंदर आ गए और अब उनको निकालना इतना आसान नहीं था कि मतलब जल्दी जल्दी उनको निकाला जा सके। तो इर्द गिर्द में जितने भी एरियाज थे वहाँ बस हमें लाशें ही नज़र आ रही थी। लोगों ने घर वालों को अपनों को निकाल के बाहर रखा और उनको उनके पास वो भी नहीं था कि कफन डालकर उनको दफन कर सकें, बल्कि अपने घर के जो कपड़े पहने हुए थे, जो चादर उनको मिल रही थी उसमें डाल के उनको वो दफन कर रहे थे। इस जगह पे हमारा किचन होता था जिसके अंदर मैं गई थी और यहाँ से मैं जब दीवारें गिरने लगी थी ना, यहाँ से मैं भागी थी। अब ये जो बीच में आपको जगह नज़र नहीं आ रही है, तब ये जगह से सीधी थी, यहाँ से पार वहाँ से जाता होता था रास्ता और वहाँ पे हमारा एक वॉशरूम था और मैं यहाँ से भागती हुई गई थी उस जगह पे और आगे वॉशरूम की दीवार गिर गई थी और बस मैं बड़ी मुश्किल से बची थी कि वो मेरे ऊपर गिर जाती, लेकिन मैं बच गई थी। तो जो हमारा घर था, हमारे घर में बस ज़ख्मी हुए थे। तो हम लोगों का चूँकि ये था कि हम वहाँ से वापस जब बाहर निकले, बाहर निकल के हम लोग आए और हम लोग आके बैठे। एक तो रोज़ा था सबको, ऊपर से हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, पीने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि जितनी भी चीज़ें थी ना वो घर के नीचे आ चुकी थी और हमारे पास
पास कुछ भी नहीं था कि हम अब करें क्या, कैसे करें, सर्वाइव कैसे करेंगे। और सुबह के टाइम पे ज़लज़ला होता है 8:52 पे, और सेकंड टाइम में बारिश स्टार्ट हो जाती है। जैसे अभी अक्टूबर का मंथ हो रहा है ना, सर्दी हो रही है, ऐसे ही तब भी बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी। तो इतनी ज़्यादा सर्दी में ऊपर से बारिश, ऊपर से रहने के लिए कोई जगह नहीं, ऊपर से खाने के लिए कुछ नहीं, तो मतलब आप कैसे सर्वाइव कर सकोगे। और उस दौरान में ये होता था ना कि इतना टेली कम्युनिकेशन का भी कोई खास ज़रिया तो था नहीं कि हम किसी को इन्फॉर्म कर सकते कि कोई हमारी हेल्प को आए। बस क्योंकि दूसरे या तीसरे दिन जब जाके इंटरनेशनली पता चला था कि जी वहाँ पे ज़लज़ला हुआ और इतने लोगों की डेथ हो गई है, तो हम लोग ऐसे ही जब बैठे हुए, बच्चे हम चुप करके बैठे हुए ऐसे चादरें रख के कि हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि हम क्या करें, अब कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करें। फिर हम लोगों ने क्या किया कि हमारे पास ऐसे जो हमारा किचन था ना, तो हमारा किचन ऐसे पूरा गिरा, तो किचन की एक पूरी वॉल पे थी एक अलमारी, तो उसके अंदर ऐसे दही रखा हुआ था और कुछ चीज़ें रखी हुई थी खाने पीने की, जो वो ऐसे गिरी ना तो वो दीवार बच गई। तो उस दीवार से फिर हम लोगों ने वो ला के तो खाया थोड़ा बहुत। तो जब शाम का टाइम आ गया, ज़ाहिर है अब रात है, रात को हम क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे इतनी बारिश में। फिर हम लोगों ने, हमारे पास एक पुराना ऐसे नहीं होते जो थैली होती है जो जिसमें चावल या आटा वगैरह होता है, तो वो ऐसे जोड़ के ना हम लोगों ने एक पूरा बनाया हुआ था। तो वो जो टेंट हमने बनाया हुआ था, उस टेंट को हम लोगों ने लगाया। फिर लगा के तो ऐसे, हमारे चूँकि घर के पीछे बहुत बड़ा जंगल है, तो तब ज़्यादा घना जंगल होता था और लोग इतना आते जाते नहीं थे, ज़ाहिर है उस दिन तो स्पेशली। तो फिर हम लोग ऐसे रात को ना उस टेंट के अंदर, तो ज़ाहिर है एक प्रोटेक्शन नहीं है, एक टेंट के अंदर हो आप और इतनी छोटी सी जगह के अंदर हो, और वो भी इतना ऐसा कि जिसमें इस साइड से भी पानी आ रहा है, उस साइड से भी पानी आ रहा है, आपके नीचे से भी पानी गुजर रहा है। तो हमारे पास एक दो कंबल थे जो हम लोग रख के वहाँ पे तो ऐसे सोए। तो गाइज ये देखो, ये वाली वो जगह थी जहाँ पे हम लोगों ने उस टाइम टेंट लगाया था, और पीछे देखो पूरा ये जंगल था। ये जंगल तब और ज़्यादा घना होता था, तो यहाँ हम लोगों ने टेंट लगाया था, और इसके नीचे से भी बारिश जा रही थी, इधर से भी। और बारिश के सीज़न में ज़ाहिर है ये जगह पूरी पानी पानी हो जाती है, और इसके ऊपर ये वाली जगह थी, ये वाला खेत, और यहाँ से भी पानी सारा उसके नीचे से जाता था जहाँ हम लोगों ने टेंट लगाया हुआ था उसके नीचे। और इस जंगल और भाई बारिश, तो मेरी जो बड़ी सिस्टर थी ना, उन्होंने ये किया कि खुद वो जंगल वाली साइड पे रही, और हम लोगों को ना दूसरी वाली साइड पे रखा। तो तो वो एक ऐसा लम्हा था कि जिस टाइम पे हम लोगों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है, क्योंकि हम लोग तो बहुत छोटे थे, हमें इतना अंदाज़ा नहीं था कि बड़े इस चीज़ को कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे। तो ऐसे जैसे तैसे करके कुछ बाहर बैठे रहे रात को, और कुछ हम लोग जो बच्चे थे वो हम लोगों को तो सुला दिया उन लोगों ने। तो पूरी रात गुजरी। दूसरे दिन जब हम लोगों ने देखा, तो हमारे बहुत सारे ऐसे लोग थे, रिलेटिव्स वगैरह जो ननिहाल वाले थे स्पेशली, उनकी डेथ हो गई। तो फिर आधे वहाँ पे चले गए उन लोगों को निकालने के लिए। तो गाइज़ वो एक बहुत ही मुश्किल मरहला था जब हम लोगों ने गुज़ारा। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट थे ना, कुछ डिस्ट्रिक्ट तो कश्मीर के मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए थे। जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट बाग था, वहाँ से बहुत सारे लोगों की जो लाशें थी ना, वो बहुत टाइम तक नहीं निकल सकी थी, और वो लोग धीरे-धीरे वहाँ पे ऐसे 5 दिन तक घरों के अंदर से, क्योंकि जो पक्के घर होते हैं ना, वो ज़ाहिर है उनको निकालने के लिए उनके अंदर से लोगों को मशीनरी भी यहाँ पे नहीं थी। आर्मी की कुछ मशीनरी आई थी, लेकिन वो भी काम प्रॉपर्ली नहीं कर सकी थी। मतलब ज़ाहिर है एकदम से ये सारी चीज़ें हो गई थी, कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं थे, और स्पेशली हमारे जो पहले घर बनते थे ना, वो बिल्कुल भी ऐसे लोग खुद से कहीं भी उठा के बना देते थे। तो जो पक्के घर थे ना, उनके अंदर से लोगों को निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल था एज़ कम्पेयर टू कच्चे घर। कच्चे घर फिर भी लोग खोद के उसमें से निकाल लेते थे, लेकिन पक्के घरों में से निकलना बहुत मुश्किल था। कच्चे में से भी जो लकड़ियाँ लगी होती थी ना, जिनको कड़ियाँ कहते हैं, तो उनके अंदर भी आकर बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी, बहुत सारे बच्चों की स्पेशली हो गई थी। चूँकि ये था कि रमज़ान था, सुबह-सुबह लोग उठ के सहरी खाने के बाद मतलब वापस सो जाते थे, और फिर वो लेट तक सोते रहते थे, और फिर वो उठ के 9-10 बजे उठते थे, और फिर उठ के अपना काम-काज करते थे। तो इसलिए ज़्यादा लोगों की डेथ इस वजह से हुई थी कि चूँकि लोग सो रहे थे, और सोते हुए बस ज़लज़ला हुआ और लोग घरों के नीचे आ गए। और हमारे लिए वो बहुत मुश्किल मरहला था, बहुत मुश्किल लम्हा था, क्योंकि हमारे जो घर है ना, वो ऐसे जो ये वाली लाइन जाती है ना, उस लाइन के ऊपर आता था। नीचे वाले एरियाज़ में इतना नुकसान हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ था, जितना ऊपर वाले एरियाज़ में हुआ था, चूँकि हम लोग पहाड़ पे रहते थे, और जितने भी पहाड़ों पे रहने वाले घर थे ना, वो मुकम्मल तौर पर गिर गए थे और तबाह हो गए थे। और फिर उसके बाद हम लोगों ने नए सिरे से दूसरे तीसरे दिन फिर घर वालों ने मिल के फ़ौरन से एक छत डाली, कच्ची छत, और फिर उसके नीचे हम लोग सोने लगे बगैर दीवारों के। दीवारें नहीं थी घर
की, और हम लोग कई टाइम तक फिर वहाँ पे सोते रहे जब तक के लोगों को निकालते। बहुत सारे लोगों की उस टाइम हमारे इर्द गिर्द डेथ हो गई थी, और उनको फिर दफनाते दफनाते फिर टाइम हो गया था। और बाज़ औक़ात लोग तो ऐसा कहते हैं कि हम थक गए थे, मतलब लाशों को दफनाते दफनाते, चूँकि इतने ज़्यादा जनाजे थे कि एक एक घर के 10-10 बंदे डेथ हो गई। जो कोई बाहर हुआ बस वो बच गया, जो घरों के अंदर थे वो उनकी डेथ हो गई थी मुकम्मल तौर पर। और ऐसा खौफनाक वो सिचुएशन थी ना कि आज भी अगर मैं उसको ऐसे डीपली याद करती हूँ ना तो मुझे आंसू आ जाते हैं, मैं इमोशनल हो जाती हूँ उस चीज़ को लेकर, क्योंकि वो नाकाबिले बर्दाश्त थी। हालांकि उस टाइम इतनी छोटी थी, उसके बावजूद भी वो एक एक लम्हा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड मैं कहाँ थी, मैं क्या कर रही थी, हमारे घर का कोई कहाँ था, वो सारी चीज़ें मतलब एक माइंड में जैसे सेव नहीं हो जाती, जो कभी भी नहीं भूलती हैं, वो हो जाती हैं। और उसके बाद फिर हम लोग इतना डरते थे, आफ्टर शॉक्स आते थे, तो आफ्टर शॉक्स होने की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा डरते थे। मैं इतनी नहीं डरती थी, जबकि मेरे जो बाकी बहन भाई है वो बहुत ज़्यादा डरते होते थे इस चीज़ से। तो जो आफ्टर शॉक्स थे उनसे बचने के लिए फिर हम लोगों को इतनी केयर करनी पड़ती थी कि आफ्टर शॉक्स में भी सम टाइम आपकी इर्द गिर्द का कोई पत्थर गिर गया है, कुछ ना कुछ गिर गया है और आप उसके नीचे ज़ख्मी हो सकते हो, तो आपको इतनी केयर करनी पड़ती थी। तो वो डर इतना बैठ गया था ना कि मैं जब भी यहाँ पे हम लोग रहते रहे ना, तो जब भी बादल कहीं गरज रहे हों या कुछ भी ऐसी आवाज़ आए तो हम लोग फ़ौरन से चौंक जाते थे। या स्पेशली आज भी जब ज़लज़ला होता है ना कहीं भी, तो गाइस उस सब वाक़ये के बाद हमारी जो सेंसेस हैं वो इतनी ज़्यादा तेज़ हो चुकी हैं कि अब छोटी-सी भी कहीं पे कोई भी आवाज़ आती है या किसी भी किस्म का ज़लज़ला होता है, तो हम लोग जितना भी डीपली अगर सोए हुए हों ना, तो हम लोग उस चीज़ को फ़ील कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल जिन्होंने उस सिचुएशन को फ़ेस नहीं किया। तो इतना टाइम गुज़रने के बावजूद भी आज तक लोग मतलब प्रिकॉशन नहीं कर पाए हैं ज़लज़ले से बचने के लिए। आज भी उस तरह के कच्चे घर हैं लोगों के, मतलब ज़लज़ला प्रूफ घर नहीं है कि जो उस चीज़ से बचा सके, क्योंकि अभी माहिरीन का यही कहना है कि आने वाले कुछ वक़्त में मज़ीद ज़लज़ला हो सकता है, लेकिन उससे बचने के लिए हमारे पास कोई और ऑप्शंस नहीं है या अवेयरनेस सेशन उस तरह से नहीं है लोगों के पास कि उससे कैसे बचा जा सकता है। इनफैक्ट आज तक हमारे हॉस्पिटल्स की जो बिल्डिंग्स हैं वो कंप्लीट नहीं हो सकी। जो ज़लज़ले के दौरान में हमारे स्कूल्स गिर गए थे और बच्चों की डेथ हुई थी, वो स्कूल आज तक तामीर नहीं हो सके। और इस तरह के बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जो आने वाले वक्तों में हम फिर मज़ीद अगर इस तरह की आती है अगर ऐसी कोई सिचुएशन, तो हम अपने हज़ारों लोगों की जानें फिर से गंवाएँगे, क्योंकि हमारे पास उस तरह की प्रोटेक्शन नहीं है जो कि होनी चाहिए। कुछ डिज़ास्टर ऐसे होते हैं कि जो ऐसे आते हैं कि आपको पता नहीं चलता, क्योंकि वो अचानक से आने वाली चीज़ें होती हैं। उसके लिए हमारे पास सेफ्टी मेजर्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो गाइज़ बेशुमार मुल्कों की हमारे पास ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनको हम सामने रख कर सेफ्टी मेजर्स कर सकते हैं, बट ये हुकूमती लेवल का काम है, ये रियासती लेवल का काम है और उसको करना भी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अभी तक नहीं हो सका। और आई होप सो कि आने वाले वक्तों में हमें कोई ऐसी चीज़ फेस नहीं करनी पड़े, लेकिन ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कभी भी होने को हो सकती हैं। तो गाइज़ ये थी मेरी स्टोरी जो कि ज़लज़ले की थी, जो कि बहुत इमोशनल भी थी, बहुत खौफनाक भी थी और बहुत सारे इमोशंस से भरी हुई थी, अच्छे बुरे हर टाइप के। तो कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी स्टोरी, और आपकी स्टोरी कैसी थी, तब आप कौन सी एज में थे और तब आपने कैसा फील किया था। कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। तो गाइज़ ये जितना भी एरिया आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे उस वक्त कोई घर नज़र नहीं आता था। अभी तो देखो कितने पक्के सारे घर हैं। तो यहाँ पे हमारे ये जो इस साइड का एरिया है, ये पूरा एरिया यहाँ से गिर गया था और हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा था। तब हमारा ये लॉन नहीं होता था, उसके बाद हम लोगों ने फिर ये लॉन बनाया था और ये वाला अपना घर बनाया था। और ये जो आपको ये वाली जगह नज़र आ रही है, यहाँ पे हम लोगों ने फूल लगाए हुए थे और बहुत खूबसूरत वो फूल थे, रेड ब्लू हर कलर के यहाँ पे। और जब ज़लज़ला हुआ था तो कुछ लोग हमारे घर से नीचे यहाँ से भाग कर नीचे चले गए थे, जो कि बहुत मुश्किल था, पीछे से पत्थर आ रहे थे और यहाँ से नीचे गए थे।